ये रूट वर्ड है साइड, ये सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है किलिंग। तो किलिंग ऑफ मदर इज कॉल्ड व्हाट? मैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वाइफ इज कॉल्ड यूक्सोरिसाइड। यूक्सोरियस हस्बैंड, जोरू का गुलाम। हेरेटिसाइड और मैट्रिसाइड दोनों में कंफ्यूज मत होना। जेनोसाइड से दो शब्द और कंफ्यूज कराए जाते हैं। ये बात हमें से जनरल डायर ने क्या किया था, ना तो बूढ़ा बच्चा न जवान सबको मार दिया गया, राइट। तो किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वॉर इज कॉल्ड कार्नेज। भैया हेलो, पेन और नोटबुक लेके बैठा है दोस्तों, देखना नहीं है, लिखते चलना है दोस्तों। आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ जी आपसे बात कर रहा हूँ, हंसना नहीं है, लिखना है, राइट। वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडीके इंग्लिश। दोस्तों वोकेबलरी की सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पर मैंने आपको पीआरएस मेथड से इंट्रोड्यूस कराया था। पीआरएस मेथड आपको किस तरीके से पीआरएस मेथड से शब्दों को एसोसिएट करके लंबे समय तक याद किया जा सकता है। पीआरएस मेथड, दूसरा था ग्रुप्स, ठीक है ना। ग्रुप्स के ऊपर आप ग्रुप्स के में हम लोगों ने साइनो एंटो की बात की थी, पैरोनिम्स, होमोनिम्स और एपोनिम्स की बात की। आई होप कि वो वीडियो आपने देख लिया होगा। सिर्फ मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि इनकी मदद से हम लोग आगे वोकेबलरी सीखने वाले हैं, राइट। इसकी मदद से दोस्तों लंबे समय तक शब्दों को याद करना, साथ साथ दूसरे शब्दों के साथ एसोसिएट किया जा सकता है, राइट। तो उसी पीआरएस मेथड में प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स में पहला मैं शब्द लेना चाहूँगा, जिससे कितने शब्द बनते हैं दोस्तों हम लोग देखना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे, राइट। तो पहला शब्द मैं लेता हूँ दोस्तों साइड, राइट। पीआरएस मेथड में पहला रूट वर्ड लेता हूँ साइड। ये रूट वर्ड है साइड, ये सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, मतलब किसी भी शब्द के लास्ट में आपको मिलेगा। और जहाँ भी ये मिल जाए साइड, इसका कहीं ना कहीं मतलब किससे होगा या लेना देना किससे होगा दोस्तों? किलिंग से होगा। किस अब साइड से जो पहला शब्द जो बनता है किलिंग के तौर पे, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ अ वन वर्ड फॉर किलिंग वन सेल्फ। खुद को मारना, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, खुद को मारना एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज़ वन वर्ड फॉर किलिंग वन सेल्फ? व्हाट इज़ द वन वर्ड फॉर किलिंग वन सेल्फ? खुद को मारना एक शब्द में क्या होता है? दैट इज एक्चुअली सुसाइड। सबसे कॉमन शब्द और इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, शू का मतलब हो जाएगा सेल्फ, या ऑटो बोल सकते हो खुद को, राइट। और साइड मतलब किलिंग। तो खुद को मारना एक शब्द में होता है सुसाइड, ठीक है ना। दूसरा शब्द इसी साइड से बनने वाला दोस्तों, किलिंग ऑफ मदर। किलिंग ऑफ मदर एक शब्द में क्या बोलते हैं? माँ की हत्या को एक शब्द में क्या बोला जाता है? दैट इज एक्चुअली मैट्रिसाइड। मैट्री का मतलब होता है मदर और साइड मतलब किलिंग। ये सब लैटिन और ग्रीक वर्ड्स है दोस्तों को, जहाँ पर इन शब्दों को, वहाँ पर मैटर का मतलब होता है माँ से होता है, ठीक है ना। तो ये सब रूट वर्ड लगा के हम लोग मतलब इस तरीके से बनाए जाते हैं। अलग अलग भाषाओं के रूट वर्ड से शब्द बनते हैं। तो मैटर का मतलब मदर और साइड मतलब किलिंग। तो किलिंग ऑफ मदर इज कॉल्ड व्हाट? मैट्रिसाइड। अगला शब्द है दोस्तों पिता की हत्या, किलिंग ऑफ फादर। एक शब्द में क्या बोलते हैं? दैट इज एक्चुअली पैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? पैट्रिसाइड। पैटर का मतलब भी होता है फादर, साइड मतलब किलिंग, दैट इज पैट्रिसाइड। भैया हेलो, पेन और नोटबुक लेके बैठना है दोस्तों, देखना नहीं है, लिखते चलना है दोस्तों। अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको लिखते चलना है, ठीक है ना। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ जी आपसे बात कर रहा हूँ, हंसना नहीं है, लिखना है, राइट। तो पैट्रिसाइड मतलब फादर, किलिंग ऑफ फादर इज कॉल्ड व्हाट? पैट्रिसाइड। अगला जो शब्द इसी से निकल के आता है दैट इज पैरिसाइड। पैरिसाइड क्या होगा भाई साहब? पैरिसाइड होगा पेरेंट्स या कोई नज़दीकी रिश्तेदार। इसमें दो चीज़ें जाएगी, किलिंग या रिलेटिव, नॉट रिलेटिव। किलिंग ऑफ रिलेटिव या किलिंग ऑफ पेरेंट्स, दो चीज़ें याद रखना, किलिंग ऑफ रिलेटिव एंड किलिंग ऑफ पेरेंट्स। माता पिता की हत्या को शब्द में बोलते हैं पैरिसाइड, या हमारा कोई रिलेटिव है उसकी हत्या को हम लोग बोल देते हैं दोस्तों पैरिसाइड, राइट। तो पैरिसाइड इज अ किलिंग ऑफ पेरेंट्स, पैरिसाइड इज अ किलिंग ऑफ रिलेटिव, राइट। अगला शब्द जो निकल के आता है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है, दैट इज एक्चुअली किलिंग ऑफ ब्रदर। किलिंग ऑफ ब्रदर एक शब्द में क्या बोलते हैं? किलिंग ऑफ ब्रदर, दैट इज एक्चुअली फ्रैट्रिसाइड, FRA याद रखना, फ्रैट्रिसाइड इज किलिंग ऑफ ब्रदर। अगला शब्द जो निकल के आता है दोस्तों वो है, अब भाई का उल्टा कर दो, सिस्टर की डेथ या सिस्टर, किलिंग ऑफ सिस्टर। तो किलिंग ऑफ सिस्टर इज कॉल्ड सोरोरिसाइड। क्या कहलाता है दोस्तों? सोरोरिसाइड इज अ किलिंग ऑफ सिस्टर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। सोरोरी मतलब सिस्टर, साइड मतलब किलिंग, तो क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ सिस्टर इज कॉल्ड सोरोरिसाइड। अगला शब्द दोस्तों जो निकलता है ऐसी कैटेगरी में, दैट इज एक्चुअली यूक्सोरिसाइड। अब यूक्सोरिसाइड कौन होगा? किलिंग ऑफ वाइफ।
किलिंग ऑफ वाइफ इज कॉल्ड युक्सोरिसाइड। और इसी से एक शब्द बनता है युक्सोरियस हस्बैंड। क्या बनता है? युक्सोरियस हस्बैंड। युक्सोरियस हस्बैंड कौन होगा? युक्सोरियस हस्बैंड कौन होगा? जो अपनी वाइफ की बात सुने, वाइफ के कहने पे चले, हर काम करे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जोरू का गुलाम। क्या बोलते हैं? जोरू का गुलाम। तो युक्सोरियस हस्बैंड जोरू का गुलाम होता है दोस्तों, राइट। इसको एक शब्द और होता है जोरू के गुलाम के लिए, दैट इज हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड भी बोला जाता है जोरू का गुलाम, राइट। तो ये याद रखना। तो किलिंग ऑफ वाइफ इज युक्सोरिसाइड। आगे अगला शब्द है दोस्तों, अब किलिंग ऑफ हस्बैंड क्या होगा? वाइफ का तो आपने बता दिया, अब किलिंग ऑफ हस्बैंड क्या होगा? किलिंग ऑफ हस्बैंड होगा दोस्तों मैरिटिसाइड। क्या होता है? मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड होता है किलिंग ऑफ हस्बैंड, पति देव को ही निपटा देना। क्या होता है? मैरिटिसाइड। तो ये मैरिटिसाइड और मैट्रिसाइड दोनों में कंफ्यूज मत होना। मैरिटिसाइड और मैट्रिसाइड, मैट्री जहाँ पर मदर, किलिंग ऑफ मदर, और मैरिटी किलिंग ऑफ हस्बैंड। क्लियर? अगला शब्द जो निकलता है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ नवजात शिशु जो होता है, उसका एक प्रकार से मार देना, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? इन्फेंट्रीसाइड। इन्फेंट का मतलब भी होता है नवजात शिशु, और उसी की हत्या दैट इज इन्फेंट्रीसाइड। तो किलिंग ऑफ इन्फेंट, किलिंग ऑफ इन्फेंट इज कॉल्ड इन्फेंट्रीसाइड। ठीक है भैया? हेलो लिखना है भैया, हाँ ठीक है ना, सोना नहीं है। ओके फाइन। अगला शब्द है दोस्तों आपका, दैट इज किलिंग ऑफ किंग। किसी राजा को ही निपटा देना, राजा की हत्या को एक शब्द में क्या बोलते हैं? रेजी शब्द सुना होगा, रेजीम, राइट। रेजी का मतलब होता है किंग। तो किलिंग ऑफ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड, राइट। किलिंग ऑफ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड। अगला शब्द जो दोस्तों निकलता है, वो निकलता है दोस्तों जेनोसाइड। क्या निकलता है? जेनोसाइड। बहुत ही हर बार एसएससी में पूछा जाता है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, या किलिंग ऑफ कम्युनिटी इन अ प्लान्ड मैनर। सामूहिक रूप से या योजनाबद्ध रूप से किसी एक समुदाय की हत्या को हम एक शब्द में बोलते हैं जेनोसाइड। बहुत जेनोसाइड बहुत समय हुआ, अकबर के समय में भी बहुत हुआ है। एक प्रकार से हिंदू जो राजा थे उनको मार दिया गया, सॉरी टू माय वर्ड्स, उनको मार दिया गया, तो वो जेनोसाइड था, राइट। कश्मीर में भी हुआ था जेनोसाइड, तो ऐसे कई जगह पर हुआ था जेनोसाइड, राइट। तो जेनोसाइड होता है एक पर्टिकुलर समुदाय को मार देना, कहलाता है जेनोसाइड। और इसी जेनोसाइड से दो शब्द और कन्फ्यूज़ कराए जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, और इन शब्दों को भी याद रखना भैया। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार या फिर कत्लेआम, कत्लेआम या फिर नरसंहार, राइट। तो बुरी तरीके से मार देना। जेनोसाइड के साथ साथ दो शब्द और कन्फ्यूज़ कराए जाते हैं, मैसाकर एंड कार्नेज। जेनोसाइड, जेनोसाइड, मैसाकर और कार्नेज, ये तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है, कत्लेआम या फिर नरसंहार, राइट। तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन सिर्फ मीनिंग रटने से आप इस क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं तीनों शब्द? तीनों का मतलब सेम होता है। देखो जेनोसाइड की जहाँ बात कर ले तो पर्टिकुलर कम्युनिटी को मारना, राइट, एक समुदाय के लोगों को मारना, दैट इज एक्चुअली जेनोसाइड। लेकिन मैसाकर की बात करें तो दोस्तों इसका मतलब होता है टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनडिस्क्रिमिनेटली। आई वुड रिपीट माई वर्ड, मैसाकर का मतलब होता है टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब जहाँ पर आप ये नहीं देखते हो कि बच्चा है तो छोड़ दूँ, बूढ़ा है तो छोड़ दूँ, सबको एक साथ मार देना, दैट इज़ एक्चुअली मैसाकर। इसको बोलते हैं कत्लेआम। और मैसाकर का मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में यही तो हुआ था, मैसाकर ही तो हुआ था, नरसंहार भी तो हुआ था, कत्लेआम ही तो हुआ था दोस्तों। जनरल डायर ने क्या किया था? ना तो बूढ़ा बच्चा, ना जवान, ना औरत, ना किसी को भी नहीं देखा, सबको मार दिया गया, राइट। तो वो था दोस्तों मैसाकर, ठीक है ना। अगला शब्द जो था इसी कैटेगरी में, दैट इज कार्नेज। कार्नेज का मतलब वही होता है कत्लेआम, लेकिन मीनिंग अलग है और इस्तेमाल अलग तरीके से होता है। कार्नेज का मतलब होता है टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ वॉर। किसी बड़े युद्ध में जनरली जो बैटल और वॉर में जो लोग मरते हैं, है ना, उनको एक शब्द हम कार्नेज बोलते हैं। तो वो कैसी डेथ होती है? कार्नेज होती है, मतलब वो कत्लेआम होता है जो युद्ध में होता है, राइट, उसको बोला जाता है कार्नेज। जैसे आपने देखा था हल्दी घाटी का युद्ध, वो क्या था? दैट वाज एक्चुअली दैट वाज लाइक अ कार्नेज, कार्नेज ही तो था। तो युद्ध में लोगों का मरना, टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वॉर इज कॉल्ड कार्नेज। बात समझ में आ गई भैया? तीनों डिफरेंस समझ में आ गया। तो तीनों का यूज़ अलग अलग तरीके होता है और इसको ही फिलर्स में कंफ्यूज कराया जा सकता है, राइट, या किसी भी सेंटेंस में कंफ्यूज कराया जा सकता है। चलिए
अगला शब्द हम लोग साइड की ओर बढ़ते हैं और अगला शब्द साइड से अगर निकलता है दोस्तों। अगर मैं आपसे बोलूँ किलिंग ऑफ वुमेन, किसी औरत को मार देना, एक शब्द में क्या होता है, दैट इज एक्चुअली गायनोसाइड। गायनी या गायनोसाइड बोल सकते हो, या फेमिसाइड। फेमी का मतलब होता है फीमेल, फेमी से बनता है फीमेल, और गायनो भी तो होता है वुमेन, या लैटिन वर्ड है वुमेन जिसका मतलब होता है औरत, ठीक है ना। तो गायनो मतलब किलिंग ऑफ वुमेन इज कॉल्ड गायनोसाइड या फेमिसाइड, राइट। किलिंग ऑफ एनिमी, किसी शत्रु को मार देना, एक शब्द में क्या होता है, किलिंग ऑफ एनिमी इज कॉल्ड दोस्तों हॉस्टिसाइड। हॉस्टिलिटी बोलते हैं ना, शत्रुता, तो हॉस्टिसाइड किलिंग ऑफ एनिमी। किलिंग ऑफ एनिमी इज कॉल्ड हॉस्टिसाइड। किलिंग ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों को मार देना, दैट इज एम्बीसाइड, दैट इज एम्बीसाइड, राइट। और भी इसमें बहुत सारे शब्द को, ये रूट वर्ड से लगभग ये मान के चलो आपके 70 से लगभग 100 के लगभग शब्द बनेंगे भैया, बहुत सारे शब्द बनने वाले इससे, राइट। अब मैं कुछ शब्द और मैं आपको मेंशन करा देता हूँ, जैसे पूरी सब कुछ नष्ट कर देना, सब कुछ खत्म कर देना, है ना, कि किलिंग ऑफ एवरीथिंग या डिस्ट्रॉइंग ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ खत्म कर देना, ओमनी साइड हो जाता है। ओमनी का मतलब होता है सर्व, और साइड मतलब किलिंग, सब कुछ खत्म कर देना, दैट इज एक्चुअली ओमनी साइड, राइट। और कुछ शब्द, कुछ कीड़े मकोड़ों से रिलेटेड भी वर्ड्स होते हैं, जैसे एक प्रकार से कीड़ों को मारना, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट होता है कीड़ा और उनका एक प्रकार से सफाया कर देना, इंसेक्टिसाइड। पेस्ट को मारना, किलिंग ऑफ पेस्ट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड। बर्मिन भी होता है जो फसलों को खराब करते हैं कीड़े, किलिंग ऑफ बर्मिन इज कॉल्ड बर्मिसाइड, राइट। और किलिंग ऑफ टायरेन, टायरेन का मतलब होता है एक प्रकार से तानाशाह, जो डेस्पोट होता है, जो लोगों पे हुकूमत चलाता है, टायरेनी। तो किलिंग ऑफ उस तानाशाह को मारना, किलिंग ऑफ टायरन इज कॉल्ड टायरेनी साइड, राइट। किलिंग ऑफ टायरन इज कॉल्ड टायरेनी साइड। ओके दोस्तों, अगला शब्द निकलता है किलिंग ऑफ गॉड। जनरली नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए तो याद रखना। किलिंग ऑफ गॉड क्या हो जाए, एक प्रकार से डेसाइड, डेसाइड इज अ किलिंग ऑफ गॉड। और एक प्रकार से जायंट, किलिंग ऑफ जायंट, जो जायंट होता है, राक्षस होता है, जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं जायंट। किलिंग ऑफ जायंट, जायंटीसाइड हो जाएगा। किलिंग ऑफ मॉन्स्टर, मॉन्स्ट्रीसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। किलिंग ऑफ लो, लेगीसाइड हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द इसमें बन सकते हैं। लास्ट में मैं वह शब्द मेंशन कर दूंगा दोस्तों, जो जनरली, जो एक प्रकार से जिनके चांसेस है आने के, जो फ्रिक्वेंटली हर बार अपेयर होते हैं, राइट। तो वो सेंटेंस में लास्ट में, आई मीन वो शब्द मैं लास्ट में यहाँ पर क्या कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा। तो आप चाहो तो उनको लिख सकते हो, राइट दोस्तों। आपको समझ में आ गया रूट वर्ड से किस तरीके से शब्द बनते हैं। तो आपको साइड शब्द जहाँ भी दिखे तो समझ जाना इसका लेना देना किससे भैया, किलिंग से है, राइट। इसका लेना देना किससे होगा दोस्तों, किलिंग से होगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो जब जितने मैंने अभी तक शब्द बताए, इन ये ज़्यादा आते हैं, हर बार फ्रिक्वेंटली आते हैं, ठीक है ना। ऐसे शब्द तो लगभग ये मान के चलो 200 से ज़्यादा बन जाएंगे, तो सब तो याद हम लोग रख नहीं सकते, लेकिन रूट वर्ड से कहीं ना कहीं उस शब्द का मीनिंग क्या होगा ये हम लोग पता कर सकते हैं, राइट। और कुछ और मैं मेंशन करा दूंगा लास्ट में, आप चाहो तो उनको नोट डाउन कर लेना दोस्तों। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर वर्ड दैट इज एक्चुअली साइट। तो साइट से बनने वाले बहुत सारे शब्दों हम लोगों ने सीखने की कोशिश की, और एक बार मैं क्विक रिवाइज कराना चाहूँ जिनके चांसेस है आने के, राइट। सबसे पहले किलिंग ऑफ वन सेल्फ, दैट इज सुसाइड। किलिंग ऑफ मदर, मैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ फादर, पैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ ब्रदर, फ्रेट्रिसाइड। किलिंग ऑफ सिस्टर, सोरोरिसाइड। एंड किलिंग ऑफ वाइफ, युक्सोरिसाइड। किलिंग ऑफ हस्बैंड, मैरिटिसाइड। किलिंग ऑफ इन्फेंट, नवजात शिशु, दैट इज इन्फेंट्रीसाइड। और किलिंग ऑफ फिटस, फिटस शायद नहीं बताया था, फिटस होता भ्रूण, गर्भ में जो भ्रूण होता है एक बार से उसकी हत्या करना क्या होता है, फिटिसाइड। फिटस से बना फिटिसाइड, किलिंग ऑफ फिटस इज कॉल्ड फिटिसाइड। उसके बाद में आपका रेजिसाइड हो गया, रेजिसाइड होगा किलिंग ऑफ किंग। उसके बाद में आपका इन्फेंट्रीसाइड, किलिंग ऑफ चाइल्ड, बच्चे को मारना। जेनोसाइड, किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी या किलिंग ऑफ अ कम्युनिटी इन अ प्लान्ड मैनर, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। और दो शब्दों और मार्क किया था, मैसाकर एंड आपका लास्ट था कार्नेज, राइट। और फ्रेंड, एमिसाइड, ठीक है ना। और उसके बाद में एक प्रकार से अगर एक शब्द और मैं मेंशन करना चाहूँगा, सन और डॉटर। किलिंग ऑफ सन और डॉटर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो किलिंग ऑफ सन एंड डॉटर इज कॉल्ड फिलीसाइड। फिली का मतलब होता है सन एंड डॉटर, तो किलिंग ऑफ सन एंड खुद के बच्चे को मार देना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड फिलीसाइड, राइट दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट साइड वर्ड, जिससे हम लोगों ने काफ़ी कुछ शब्द सीखने की कोशिश की। कुछ शब्द अगर मैं नहीं मेंशन कर पाया तो मैं लास्ट में स्लाइड में कर दूंगा दोस्तों, तो आप चाहो तो वहाँ से मार्क कर लेना, राइट दोस्तों। और वही शब्द मार्क करना चाहूँगा दोस्तों। और मेडिकल में बहुत सारे शब्द हैं जिनके एक पर्टिकुलर डेथ, उनके लिए एक पर्टिकुलर शब्द होता है, राइट। तो मैं मेंशन कर दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। और जल्द हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, एक नए रूट वर्ड के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और इनसे कोई भी रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए सी यू।